हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारा हिस्ट्री का लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने हिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट और पॉलिटी का लेक्चर फर्स्ट कराया है। ये पीवाईक्यू की सीरीज है और जियोग्राफी का भी लेक्चर फर्स्ट कराया है। तो ये एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के लिए है। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच वेदा हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्सेस, मतलब किस वेद में सर्वाधिक ऋचाएं हैं। तो सर्वाधिक ऋचाएं जो हैं वो ऋग्वेद में हैं। तो इसमें 10,600 ऋचाएं हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया था और आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया। तो ये 4 साल के बाद भी पूछा गया है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है, विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देर आर द मंत्रास इन द ऋग्वेदा विच इंक्लूड द अनप्रूवन वाल्क्य हैमन। तो कितने मतलब अप्रमाणित ऋचाएं हैं इसमें 1028 अप्रमाणित वाल्क्यां हैं, 1028। और ये ओल्डेस्ट है, जो ऋग्वेदा है ओल्डेस्ट वेदा है, सबसे पुराना वेद है ये। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जो वेद हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वेद हैं वो कितने हैं, 4। तो जो पहला हमारा है वो है हमारा, और इनसे जो ब्राह्मण रिलेटेड हैं वो भी हम जानते हैं। तो जो पहला हमारा है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद तो ये मतलब सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट वेद है, वेदास। और इससे जो ब्राह्मण मतलब रिलेट हैं वो हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण और ये ओल्डेस्ट है। और इसमें मतलब जो गॉड थे वो थे अग्नि और इंद्र। अग्नि और इंद्र ऋग्वेदा में मतलब अग्नि और इंद्र का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये हमारा पहला वेद हो गया। तो यहां से हम इंक चेंज कर लेते हैं। तो जो दूसरा है हमारा वो है हमारा सामवेद। सामवेद तो जो सामवेद है इसका मतलब उल्लेख सिंगिंग ऑफ वेदास। तो इसको हम वेदा ऑफ चैंट भी बोलते हैं। वेदा ऑफ चैंट्स मतलब वेदों का उच्चारण ये भी बोलते हैं। और इससे जो ब्राह्मण रिलेटेड हैं वो हैं षड्विश ब्राह्मण। अब है हमारा जो तीसरा है, इसका भी हम इंक चेंज कर लेते हैं। जो तीसरा है हमारा वो है अर्थवेद। अर्थवेद इसका मतलब इसका जो वो था, ये मतलब जादू टोना के लिए, जादू टोना के लिए ज्यादा फेमस था। और इससे जो ब्राह्मण थे वो थे हमारे गोपथ ब्राह्मण। अब है हमारा चौथा है, चौथा हमारा है यजुर्वेद।
तो इनसे शतपथ ब्राह्मण रिलेटेड थे, शतपथ ब्राह्मण। और ये मतलब जो वेदा था ये बुक ऑफ प्रेयर से रिलेटेड था, मतलब प्रार्थना से रिलेटेड था। तो ये हमारे हो गए। तो अब हम थोड़ा मतलब एक फ्लो में पढ़ते हैं। जैसे ऋग्वेदा था उनसे ऐत्रेय ब्राह्मण थे, सामवेदा था उनसे षण्डविश ब्राह्मण थे, अर्थवेदा था ये जादू टोना से संबंधित था, गोपत ब्राह्मण थे, और यजुर्वेदा था उससे शतपथ ब्राह्मण थे। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो अगला है हमारा द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। जो आईवीसी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके जो मतलब लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। और जो मतलब पहली साइट थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा खोज की गई थी कब? 1921 में। और ये किसके द्वारा खोज की गई थी? तो ये दयाराम साहनी जी थे, उनके द्वारा खोजी गई थी। और ये साइट कहाँ थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो आप ये भी याद रखें इस तरह से। तो आगे है हमारा, तो ये अगला हमारा प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट अमंग ऑल द फोर वेदास। तो मतलब सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा था? तो ये सबसे पुराना आप अभी आपने ऊपर पढ़ा था, बिगेस्ट हमें नहीं पता, लेकिन सबसे पुराना कौन था? ऋग्वेदा। तो यही है इसका जो राइट आंसर। एक और हमें पॉइंट मिल गया कि ये बिगेस्ट भी था, मतलब सबसे बड़ा वेद भी था ये ऋग्वेदा जो था। ये 2022 में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे है हमारा विच वैदिक गॉड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पृथ्वी विस्तान। तो स्थलीय देवता के श्रेणी में आता है। तो वो जो बृहस्पति थे ये स्थलीय देवता की श्रेणी में आते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बृहस्पति। तो अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज अ बुक ऑफ रिचुअल। तो बुक ऑफ रिचुअल जो था, वेदों के अनुष्ठान की पुस्तक किसे कहा जाता था? यजुर्वेद को बुक ऑफ प्रेयर या बुक ऑफ अनुष्ठान, अभी हमने ऊपर बताया था आपको, बुक ऑफ प्रेयर भी हम बोलते थे। तो यजुर्वेद को वेदों का अनुष्ठान की पुस्तक भी कहा जाता था। तो ये भी आरआरबी 2022 में पूछा गया ग्रुप डी का प्रश्न है। और अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा नॉन एज द वेदा ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज। तो जो बलि सूत्रों का वेद के रूप में जाना जाता है वो भी कौन सा है? वो भी यजुर्वेद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यजुर्वेद। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है वृहदरण्यक और मुंडका और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी में धार्मिक ग्रंथों के कुछ उदाहरण हैं? तो ये जो तीनों उदाहरण हैं मुंडका, तो ये उपनिषद के उदाहरण हैं। जो सत्यमेव जयते है वो वहीं से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुइज्म इज मेजर फिलोसफिकल स्कूल। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक स्कूल था? वो था वैशिक्षा। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल थे वो कितने थे? 6 थे। तो आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से स्कूल थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्कूल थे वो थे 6। तो वो जो 6 स्कूल थे वो थे, ये थे 6 मेजर फिलोसफिकल स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। तो पहला जो था वो था न्याय, फिर सांख्य था, योग था, वैशिक्षा था, पूर्व मीमांसा था और उत्तर मीमांसा था। तो इसको जो उत्तर मीमांसा था इसको वेदांत फिलोसफी भी बोला जाता है। तो ये 6 स्कूल थे, टोटल नंबर ऑफ स्कूल 6 थे मेजर। तो आगे हमारा, तो ये यजुर्वेद डील विद द, यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध रिचुअल ऑफ द यागन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
ए, रिचुअल ऑफ द यागन से संबंधित है यजुर्वेद। और इससे जो ब्राह्मण रिलेटेड थे यजुर्वेद से, वो थे हमारे सतपथ ब्राह्मण। तो आप ये जरूर याद रखें कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड थे। तो अगला, तो यहाँ हम थोड़ा पॉइंट जानते हैं चारों वेदों के बारे में। तो ये पहला है ऋग्वेद, कलेक्शन ऑफ द हाइमन एंड डेडिकेटेड टू द डाइटीज। तो ये देवताओं और ऋचाओं का संग्रह था जो ऋग्वेद था। और जो सामवेद था ये रागों और मंत्रों का वर्णन बताता है, मेलोडीज एंड चैंट्स। और जो यजुर्वेद था वो रिचुअल ऑफ यागन, मतलब यज्ञों के अनुष्ठान शामिल हैं इसमें। ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। जो अर्थवेद था वो जादुई मंत्र, मतलब जादू टोना से रिलेटेड था ये। तो ये सिंपल है, आप इस तरह से याद रखें। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो प्रश्न हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिस्क्राइब द म्यूजिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है। तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अर्थवेद। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर जरूर करें। तो हैव अ गुड डे।